अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का टीचर अतार खान। आज के इस लेक्चर में हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ के हवाले से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग मेरी प्रीवियस जितने भी मैंने इस मोशन एंड फोर्स के हवाले से जितने भी कंसेप्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं लेक्चर्स के ज़रिए, तो आप लोगों को उन तमाम कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे आप लोगों के, तब जाके आप इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। तो जिस भी व्यूवर ने, जिस भी स्टूडेंट ने प्रीवियस लेक्चर्स को वॉच नहीं किया है तो वो काइंडली जाएं और सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर को वॉच करें, उसके बाद आप इस लेक्चर में आएँ, तब जाके आपको कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। तो आज के टॉपिक में स्टूडेंट्स हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ के हवाले से पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझने के लिहाज से। अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होने जा रहा है, क्योंकि इसी टॉपिक को समझने के बाद आपको पता चलेगा कि ग्राफिकली हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, बेसिकली वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब ये है आप एक्सेलरेशन ही को स्टडी करते हो। सबसे पहली चीज़ जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। गौर से देखना है स्टूडेंट्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपने क्या देखना है स्टूडेंट्स, ग्राफ देखना है। और वेलोसिटी अपॉन टाइम आपको क्या होता है, क्या मिलता है स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन मिलता है। इसका मतलब ये है वेलोसिटी अपॉन टाइम बेसिकली एक्सेलरेशन की बात हो रही है, और आप यहां पर वेलोसिटी टाइम के जरिए ही एक्सेलरेशन को आप समझोगे, देखोगे कि एक्सेलरेशन कब यूनिफॉर्म हो रही है, एक्सेलरेशन कब वेरिएबल हो रही है, एक्सेलरेशन कब नेगेटिव बन रही है और एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव बन रही है। ये सारे केसेस में ग्राफिकल तौर पे आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप स्टूडेंट्स की कंसंट्रेशन की जरूरत होगी इस लेक्चर के अंदर। जो स्टूडेंट सही तरीके से कंसंट्रेट करेगा उसी को ये टॉपिक समझ में आएगा। तो बढ़ते हैं सबसे पहले केस की तरफ स्टूडेंट्स। तो सबसे जो पहला केस है, मिसाल के तौर पर एक गाड़ी की मिसाल देता हूं, एक गाड़ी की मिसाल देता हूं स्टूडेंट्स आपको। कार ट्रेवलिंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यहां पर देखें, कार ट्रेवलिंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डिफिनेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवाई थी। इसका मतलब ये होता है कि इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम कहते हैं उस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब यहाँ पर एक ऐसी वेलोसिटी की मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं कि जो वेलोसिटी टाइम टू टाइम कॉन्स्टेंटली क्या होती है स्टूडेंट, चेंज होती है। मिसाल के तौर पर 1 सेकेंड के लिए उसमें चेंज 10 का आया, फिर दोबारा 1 सेकेंड के लिए चेंज 10 का आया। अब मैं अगर टेबल बनाना चाहूं तो टेबल के जरिए आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। मिसाल के तौर पर ये एक टेबल है स्टूडेंट्स, इसमें कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स लेता हूं और इन सेट ऑफ पॉइंट्स को ग्राफिकली मैं प्लॉट करने की कोशिश करता हूं स्टूडेंट्स। यहां पर टाइम लेता हूं और यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू लेता हूं स्टूडेंट्स। और टाइम बेसिकली मैं लेता हूं सबसे पहले 0, वेलोसिटी थी उस इंस्टेंट में जब टाइम 0 था, तब बॉडी की वेलोसिटी, ये जो कार की थी वेलोसिटी स्टूडेंट्स 0 थी। जब टाइम 1 सेकेंड हुआ तो वेलोसिटी हो गई स्टूडेंट्स 10। जब टाइम 2 सेकेंड हुआ तो वेलोसिटी हो गई स्टूडेंट्स 20। जब टाइम 3 सेकेंड हुआ तो वेलोसिटी हो गई स्टूडेंट्स 30। और जब टाइम 4 सेकेंड हुआ तो वेलोसिटी हो गई स्टूडेंट्स 40। और जब टाइम 5 सेकेंड हुआ तो वेलोसिटी हो गई स्टूडेंट्स 50। अब यहां पर इसी पॉइंट्स को मैं ग्राफिकली समझाने की कोशिश करता हूं आपको। अगर मैं ग्राफ बनाऊं, इसके लिए एक ग्राफ बनाऊंगा, एक ग्राफ बनाया स्टूडेंट्स मैंने, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मैं क्या करता हूं स्टूडेंट्स, टाइम को अलोंग एक्स एक्सिस लेता हूं, टाइम को अलोंग एक्स एक्सिस लेता हूं और उसके साथ वेलोसिटी को अलोंग वाई एक्सिस लेता हूं और कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स लेता हूं इस ग्राफ में। 0 ओरिजिन है, सॉरी। अब यहां पर कुछ पॉइंट्स लेता हूं 0 से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5,
फिर 6। और वेलोसिटी में जो चेंजेस आए हैं इसके रिस्पेक्ट में एक ग्राफ बनाता हूं, यहां पर पॉइंट्स शो करता हूं आप लोगों को। 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40 और फिर 50। अब आप इसको प्लॉट करने की कोशिश करें, इन पॉइंट्स को प्लॉट करने की कोशिश करें। इसका मतलब टाइम 0 था, वेलोसिटी 0 थी, बॉडी इस वक्त कहां पर थी स्टूडेंट्स? ओरिजिन पर थी, नोट कर लें। और जब टाइम 1 सेकेंड गुजरा तो वेलोसिटी कितनी हो गई स्टूडेंट्स? 10 गुजर गई। वेलोसिटी में चेंज कितने का आया स्टूडेंट्स? 10 का आया। इसको डिफरेंट मार्कर से करता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये पॉइंट ज्वाइन कर दें। जब टाइम 2 सेकेंड हुआ तो वेलोसिटी में चेंज कितने का आया स्टूडेंट? 20 का आया। जब टाइम 3 हुआ तो वेलोसिटी में चेंज कितने का आया स्टूडेंट्स? 30 का आया, इस तरह। जब टाइम 4 हुआ तो वेलोसिटी कितनी हुई स्टूडेंट्स? 40 हुई। चेंज नहीं, वेलोसिटी की वैल्यू 40 हुई। ऑल ओवर चेंज सब केसेस में 10 आ रहा है। इन दोनों केसेस में भी चेंज 10 आ रहा है, इन दोनों केसेस में भी चेंज 10 आ रहा है। जब 5 के लिए देखा तो वेलोसिटी कितनी हो गई? 50। जब इन तमाम पॉइंट्स को मैंने ड्रॉ किया, और भी हो सकते थे मगर अब इतना टाइम नहीं है कि हम लोग बहुत ज्यादा पॉइंट्स ले लें। हमने कुछ पॉइंट्स के लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी को समझना है और उससे पैदा होने वाली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बिहेवियर को समझना है कि वो किस तरह का ग्राफ हमें देता है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इन तमाम पॉइंट्स को विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन मिलाने की कोशिश करेंगे। और जब हम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इन तमाम पॉइंट्स को मिलाएंगे तो स्टूडेंट्स हमें क्या मिलेगी? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और ये स्ट्रेट लाइन ये बता रही है कि वेलोसिटी और टाइम में जो चेंजेस आ रहे हैं वो सेम है। वो क्या है स्टूडेंट्स? कांस्टेंट है। 0 और 1 चेंज के दरमियान जो चेंज आया वेलोसिटी का 10, 1 और 2 इंटरवल के दरमियान जो चेंज आया 20 माइनस 10 करेंगे तो 10, 3 और 4 40 माइनस 30 करेंगे तो 10, 5 और 4 में से देखें 50 माइनस 40 करेंगे तो 10। इसका मतलब इक्वल चेंजेस आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसके अंदर? वेलोसिटी के अंदर। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन पैदा होगी, इसका मतलब यहां पर आप क्या लिखेंगे? द वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय एन अमाउंट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन ईच केस। यहां पर देखें, हर केस के अंदर वेलोसिटी 10 के हिसाब से वेलोसिटी क्या हो रही है स्टूडेंट्स? बढ़ रही है। 1 to 2 के दरमियान देखें 10, 2 to 3 के दरमियान देखें 10, 3 to 4 के दरमियान देखें 10, 4 to 5 के दरमियान देखें 10। तो इस केस में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बाय एन अमाउंट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन ईच केस। सो बॉडी पोजेसेस, तो बॉडी के अंदर क्या पोजेस करेगी बॉडी पोजेसेस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब जाहिरी सी बात है, एक्सेलरेशन इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब एक्सेलरेशन में जो चेंज आया है वो कांस्टेंट मैनर में आया है, तो एक्सेलरेशन जो पैदा होगी वो भी कांस्टेंट पैदा होगी। उसमें भी चेंज जितना वेलोसिटी में आया है उतना इसी में भी चेंज आएगा, और इसीलिए इस एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। और एक पॉइंट और इसमें जो आपको बताना है, चलो आगे मैं बता देता हूं, बस सही यहां तक ही इतने पॉइंट्स थे इसके हवाले से। तो अभी इसको रब कर देते हैं स्टूडेंट्स, फिर हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी में ही वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कार मूव कर रही थी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, कार ट्रेवलिंग विथ, अब मैं क्या करूंगा? कार ट्रेवलिंग विथ यूनिफॉर्म डिसलरेशन। डिसलरेशन नाम से ही पता हो गया होगा कि आपको जो कार की जो वेलोसिटी है वो बेसिकली डिक्रीजिंग मैनर में चेंज हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो जिसकी वजह से एक्सेलरेशन तो पैदा होगी बॉडी के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगी, एक्सेलरेशन पैदा होगी मगर डिक्रीजिंग वे में। इसकी मिसाल ऐसी है,
कार को आप 120 स्पीड के साथ मूव करवा रहे थे, अचानक से ट्रैफिक बढ़ने पर आपने क्या किया, कार की वेलोसिटी को आहिस्ता आहिस्ता 120 से कम किया। 120 से फिर 90 हुई, फिर 80 हुई, फिर 70 हुई, फिर 60 हुई, फिर 50, फिर 40। आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो वेलोसिटी ने जो पीक पकड़ा था वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हुआ। अब इस लम्हे में, इस इंटरवल के दौरान जो चेंजेस आए उससे जो एक्सेलरेशन पैदा हो गए स्टूडेंट्स, उसको हम क्या कहेंगे, डिसलरेशन कहेंगे। अगर आप इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करेंगे तो स्टूडेंट्स कैसा ग्राफ बनेगा, यहां पर देखें। आपने टाइम, मिसाल के तौर पर जब टाइम 0 था आपकी वेलोसिटी पीक पर थी 50। जब टाइम 1 हुआ आपकी वेलोसिटी कम होकर 40 हो गई। जब टाइम 2 हुआ आपकी वेलोसिटी कम होकर 30 हो गई। जब टाइम 3 हुआ आपकी वेलोसिटी कम होकर 20 हो गई। जब टाइम 4 हुआ आपकी वेलोसिटी कम होकर 10 हो गई। और जब टाइम 5 हुआ आपकी वेलोसिटी कम होकर स्टूडेंट्स 0 हो गई। अब इसके लिए आप क्या मालूम करेंगे स्टूडेंट्स, एक ग्राफ बनाएंगे। इसको समझने के लिए आप क्या बनाएंगे, एक ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ में क्या लेंगे, कुछ पॉइंट्स लेंगे। वही कंसेप्ट है, वही कंसेप्ट ये है कि वेलोसिटी को आपने y एक्सिस के अलोंग लेना है, टाइम को आपने x एक्सिस के अलोंग लेना है और कुछ पॉइंट्स को ले लें। यहां पर ये ओरिजिन है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। यहां पर भी पॉइंट्स ले लें, 10, 20, 30, 40, 50। अब यहां पर देखें, अब ग्राफ बनाने की कोशिश करें। जब टाइम 0 था आपकी वेलोसिटी कितनी थी स्टूडेंट, जहां पर आपने रिकॉर्ड शुरू किया था उस वक्त के लिए टाइम आप 0 मान लें। आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी, 50 थी। जब टाइम 1 हुआ आपकी वेलोसिटी कम होगी, कितनी हो गई स्टूडेंट्स, 40। कुछ ऐसा बनेगा। और जब टाइम 2 हुआ आपकी वेलोसिटी मजीद डिक्रीज हो गई, कुछ ऐसा। और जब टाइम 3 हुआ आपकी वेलोसिटी मजीद डिक्रीज हो गई स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा। और जब टाइम 4 हुआ आपकी वेलोसिटी मजीद डिक्रीज हो गई, कुछ ऐसा। और जब टाइम 5 हुआ आपकी वेलोसिटी मुकम्मल तौर पे क्या हो गई स्टूडेंट, 0 हो गई। अब इस केस के लिए जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा मिलेगा स्टूडेंट्स आप लोगों को, कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। यहां पर देख रहे हैं, इस ग्राफ से जाहिरी बात पता चल रहा है कि वेलोसिटी इनिशियली 50 थी और 50 से क्या हो गई, वेलोसिटी कम होते नीचे चली गई है। और कम किस तरह हुई है स्टूडेंट्स, कम जिस रेट से कम हुई है स्टूडेंट्स उस रेट को भी समझने की कोशिश करें। पहले 50 थी, 1 सेकंड गुजरा 40 हो गई, चेंज कितना आया, 10। फिर 40 थी, 2 सेकंड गुजरा 30 हो गई, चेंज कितना आया, 10। फिर 20 हो गई, चेंज कितना आया, 30 माइनस 20, 10 का हाई। तो -10 का क्या आ रहा है, हर टाइम इंटरवल में -10 का क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, डिक्रीज आ रहा है। इसका मतलब -10 इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब -10 वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब ये है इसके -10 में डिसेलरेशन पैदा हो रही है। इसमें -10 की रफ्तार से डिसेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेशन को लूज कर रहा है। बेसिकली डिसेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन में कमी हो रही है। तो इसको अभी आप पॉइंट्स में लिखें स्टूडेंट्स, इसको पॉइंट्स में लिखें, द वेलोसिटी ऑफ अ कार डिक्रीजेस in a constant manner of 10 meter per second. So acceleration जो पैदा होगी इसमें, so acceleration produced is डिसेलरेशन। इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी, डिसेलरेशन होगी। और बेसिकली बात याद रखना है, ये सारा कुछ क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट मैनर में हो रहा है, कांस्टेंट तरीके से
चेंजेस आ रहे हैं। फर्स्ट केस में हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में पढ़ा था कि वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा था 10 की रफ्तार से, यहाँ पर वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा है 10 की रफ्तार से। वहां पर इंक्रीज हो रहा था, वहां पर इसी ग्राफ में डिक्रीज हो रहा है, और कांस्टेंट फेस में, कांस्टेंट वे में क्या हो रहा है स्टूडेंट, डिक्रीज हो रहा है। तो उम्मीद है ये भी पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। मैं कोशिश करता हूं आप लोगों की बुक को साथ साथ देखूं ताकि कोई टॉपिक मिस ना हो जाए। कार ट्रेवलिंग विथ, जो नेक्स्ट टॉपिक है, कार ट्रेवलिंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यहां पर देखें, गौर से सुने, कार ट्रेवलिंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसका मतलब यह है कि अब कार की जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म का मतलब इक्वल चेंजेस आना था एक्सेलरेशन में, जिस तरह के प्रीवियस केसेस में हमने पढ़ा 10 हर टाइम इंटरवल में 10 ही का चेंज आ रहा था। अब यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर क्या होगा कि कभी हमें चेंज 2 का मिलेगा, कभी हमें चेंज 8 का मिलेगा, कभी हमें चेंज 10 का मिलेगा, कभी हमें चेंज 50 का मिलेगा। इससे जो भी ग्राफ मिलेगा, अगर हमें पेपर में ये ग्राफ बना के दे दे तो हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में ग्राफ कैसा आता था, मैंने आपको पढ़ा दिया, और यूनिफॉर्म डिसेलरेशन के केस में ग्राफ कैसा आता है वो भी बना दिया। और अब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में कैसा ग्राफ आएगा वो भी मैं आपको समझा दूंगा। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकोगे कि भाई ये ग्राफ किसका है, ये किस केस का ग्राफ है, और आसानी से आप उस सवाल को सोल्व कर सकते हो। तो फिर से टेबल बनाते हैं स्टूडेंट्स। इस टेबल में हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को समझने के लिए, बेसिकली एक्सेलरेशन को समझने के लिए हमें बिहेवियर देखना होगा टाइम और वेलोसिटी का। जब हम टाइम और वेलोसिटी का बिहेवियर समझेंगे तो हमें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बिहेवियर खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। कुछ पॉइंट्स में लेता हूं स्टूडेंट्स, कुछ पॉइंट्स में ये लेता हूं कि सबसे पहले टाइम, फिर वेलोसिटी। टाइम 0 था, वेलोसिटी भी 0 थी। टाइम 1 हुआ, वेलोसिटी 5 हो गई। टाइम 2 हो गया, वेलोसिटी 9 हो गई। टाइम 3 हुआ, वेलोसिटी 12 हो गई। टाइम 4 हुआ, वेलोसिटी 15 हो गई। टाइम 5 हुआ, वेलोसिटी 30 हो गई। अब यहां पर गौर से देखने की कोशिश करें, चेंजेस जो आ रहे हैं वो डिफरेंट तरीके से आ रहे हैं। अब जब मैं इसके लिए ग्राफ बनाऊंगा तो स्टूडेंट्स बेसिकली ग्राफ कैसा बनेगा, यहां पर वेलोसिटी को ले ले इस एक्सिस में, टाइम को ले लें, ये ओरिजिन है। कुछ पॉइंट्स ले लें, कुछ पॉइंट्स क्या लेंगे टाइम के हवाले से, 1 2 3 4 5 6 7, और वेलोसिटी के हवाले से भी कुछ पॉइंट्स ले लें। मिसाल के तौर पर ये 5 है, यहां पर 9 बना दें, नहीं क्लोज बनाते हैं, ये फिर इतना जगह लेगा कि हमें पता ही नहीं होगा कि कहां से हम इस जगह को पूरी कर सकेंगे। फिर 5, फिर यहां पर 9 बना दें, फिर थोड़ा सा ऊपर 12 को बना दें, फिर 12 से थोड़ा सा ऊपर 15 को बना दें। ये वैल्यूज थोड़ी सी बड़ी ली है स्टूडेंट्स, इस वैल्यूज को थोड़ा सा प्रॉपर करेंगे, इस ग्राफ को भी थोड़ा बड़ा करेंगे, क्योंकि इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें ग्राफ को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो इसमें ग्राफ हमें हमेशा चेंजेस जो आएंगी वो बिगर वे में आएंगी। मिसाल के तौर पर 5 आया, फिर चेंज आया 20 का, फिर चेंज आया 40 का, फिर चेंज आया 80 का, फिर चेंज आया 120 का। ये मैंने क्यों किया बाद में आपको समझ में आएगा, लास्ट जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो मैंने पहले केस किया था वो क्यों किया था और ये वाला केस क्यों किया। आपको भी समझ में आएगा और मुझे भी अभी समझ में आया कि मैंने ये क्यों किया था, और अब इसको करने का क्या फायदा होगा वो भी आपको पता हो जाएगा। अब यहां पर देखें, ये फिर से मैं ग्राफ बना रहा हूं। अब देखें 1 और 2 टाइम इंटरवल 1 0 से लेके 1 तक का चेंज देखें
कितना आया स्टूडेंट्स 5 का। 1 से लेकर 2 तक का चेंज देखिए कितना आया 20 माइनस 5 15 का चेंज आया। अब 2 से लेकर 3 तक का चेंज देखिए 40 माइनस 20 कितने का चेंज आया 20 का चेंज आया। अब उसी तरह 30 और 4 के दरमियान चेंज देखिए 80 माइनस 40 कितने का चेंज आया 40 का चेंज आया। और 5 और 4 टाइम इंटरवल के दरमियान चेंज देखें 80 और 120 120 माइनस 80 कितने का आएगा स्टूडेंट 80 40 का। इसका मतलब 40 का चेंज नहीं लाना है, आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर ये 160 है तो चेंज कितने का आया स्टूडेंट्स इंक्रीजिंग होना चाहिए, चेंज इंक्रीज होना चाहिए, चेंज कांस्टेंट नहीं आना चाहिए इस नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की केस में। क्योंकि यहां पर मैंने 120 किया क्योंकि 120 और 80 के दरमियान चेंज 40 आ रहा था जो कि पहले से आ चुका था। तो आप ऐसा चेंज लाएं कि हर इंटरवल में जो चेंज आ रहा है वो प्रीवियस इंटरवल से क्या हो स्टूडेंट्स बड़ा हो, छोटा नहीं होना चाहिए। छोटा केस भी मैं आपको समझाऊंगा जिसमें बेसिकली एक्सेलरेशन होगी। वो कौन सी एक्सेलरेशन होगी नॉन यूनिफॉर्म डिसेलरेशन होगी। यहां पर हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए लाजमी यह है कि हर चेंज में इंक्रीज आए प्रीसीडिंग चेंजेस से। पहले जो चेंजेस आए हैं उससे ज्यादा आना चाहिए, कम नहीं आना चाहिए। 4 और 5 इंटरवल के दरमियान जो चेंज आया स्टूडेंट 60 और 80 के दरमियान कितने का आया 80 का आया। अब यहां पर गौर से देखें, अब यहां पर जब मैं टाइम इंटरवल 1 2 3 4 5 यहां पर टाइम एक्सिस लेता हूं और यहां पर वेलोसिटी को लेता हूं स्टूडेंट्स, और इसको मैं इस पॉइंट को मैं कहता हूं स्टूडेंट्स 5 है, इस पॉइंट को मैं कहता हूं स्टूडेंट्स 20 है, इस पॉइंट को मैं कहता हूं स्टूडेंट्स 40 है, इस पॉइंट को मैं कहता हूं स्टूडेंट्स 80 है। थोड़ा सा और पॉइंट बनाने पड़ेंगे, इस एक्सेलरेशन को मिटाना पड़ेगा हमें। और कुछ और पॉइंट्स लेते हैं, 80 हो गया। फिर लास्ट फाइनल पॉइंट को हम क्या लेते हैं स्टूडेंट 160 लेते हैं। अब ग्राफ बनाने की कोशिश करें, फासला भी तो होना, कुछ जाहिर सी बात है 80 और 40 के दरमियान इतना फासला नहीं होना चाहिए जितना 40, कुछ फासला भी हो ताकि हमें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस समझ में आए। टाइम 0 था, वेलोसिटी भी 0 थी, इसका मतलब एट द ओरिजिन। टाइम 1 हुआ, वेलोसिटी कितनी हो गई स्टूडेंट्स 1 हो गई। फिर टाइम 2 हुआ, वेलोसिटी कितनी हो गई स्टूडेंट्स 20 हो गई। टाइम 3 हुआ, वेलोसिटी कितनी हो गई स्टूडेंट्स 40 हो गई। और टाइम 4 हुआ, वेलोसिटी कितनी हो गई स्टूडेंट्स ये हो गई। और टाइम 5 हुआ, वेलोसिटी कितनी हो गई स्टूडेंट्स 160। जब आप इस ग्राफ को बनाएंगे एक इंक्रीजिंग वैल्यू आपको रिप्रेजेंट होगी। ये ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा बना है, इसको थोड़ा सही बनाएंगे स्टूडेंट्स। ग्राफ कुछ इस तरह का मिलेगा स्टूडेंट्स। इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम देख रहे हैं आप स्टूडेंट्स, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंजेस जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा आ रहे हैं वेलोसिटी में चेंजेस। जबकि प्रीवियस ग्राफ आपने देखा था विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस आपने देखा था कि क्या था, टाइम और वेलोसिटी में चेंजेस सेम आ रहे थे। एक ग्राफ आपको एक फुल स्ट्रेट लाइन मिली थी और एंगल यहां पर देख रहे हैं, एंगल आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है स्टूडेंट्स डेविएट हो रही है। ग्राफ जो है वो बेसिकली क्या हो रही है स्टूडेंट्स डेविएट हो रही है, किसकी तरफ वेलोसिटी एक्सिस की तरफ डेविएट हो रही है। इससे ये बात साबित है कि एक्सेलरेशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो चेंजेस आ रहे हैं वो बेसिकली क्या आ रहे हैं बहुत ही ज्यादा आ रहे हैं। मतलब 5 और 20 के दरमियान 15 का है, 20 से 40 के दरमियान 20 का आया, फिर 40 से 80 के दरमियान 40 का, 80 से 160 के दरमियान कोई 80 का चेंज आया। तो इस मैनर में क्या आ रहे हैं स्टूडेंट चेंजेस आ रहे हैं। तो उसी तरह लास्ट टॉपिक को हम समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद है ये सारे कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि ग्राफ बनाना आप लोगों को पता है, ग्राफ पेपर ना हो तो मुश्किलात होते हैं, आपको क्लियर करना मुश्किल होता है। बहरहाल मैंने कोशिश की आपको यहाँ पर समझाने की, अपनी तरफ से पॉइंट लिए, और एक तो बोर्ड भी क्लियर नहीं है, यहाँ पर पॉइंट्स भी मैंने इतने क्लियर नहीं लिए हैं, जिसकी वजह से उम्मीद है एरर का चांस ज्यादा हो। मगर आप अगर किसी ग्राफ पेपर पर बनाने बैठ जाएं तो आपको एक अच्छा सा ग्राफ मिलेगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, जहां पर आपको डेविएशन भी पूरी तरीके से नजर आएगी।
इसी तरह स्टूडेंट्स आप लोगों का लास्ट जो टॉपिक है वो है अगर कार ट्रेवल करे नॉन यूनिफॉर्म डिसलरेशन के साथ। अब यहां पर वही केस समझ में आएगी आपको, या फिर इसको आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। इसको आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। इसके लिए टेबल बनाता हूं। कुछ वैल्यूज मैं किसी बुक से लेता हूं क्योंकि उसी वैल्यू से एक्यूरेट बनने का चांस हो सकता है। बाकी मैं जो अपनी तरफ से वैल्यूज करूंगा उसमें एरर्स की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। 0, 1, 18, 2, 32, 3, 42, 4, 48 और उसी तरह 5, 50। अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स गौर से, अब यहां पर गौर से देखें 0 to 1 टाइम इंटरवल के दरमियान जो चेंज आया कितने का है स्टूडेंट्स, आपको पता है। हाई माइनस लो वेलोसिटी करेंगे तो आपको 18 मिलेगा। इसी तरह 2 और 1 के दरमियान जो चेंज आया 32 माइनस 18 करें तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 2 और 10, 10 और 2 12, 14 का चेंज मिला। इसी तरह 42 और 32 के दरमियान जब चेंज देखेंगे तो स्टूडेंट्स कितने का आएगा, 10 का आएगा। इसी तरह 48 और 42 के दरमियान जो चेंज देखेंगे स्टूडेंट्स वो कितने का आएगा, 6 का आएगा। इसी तरह 50 और 48 के दरमियान जो चेंज देखेंगे तो आपको कितने का मिलेगा स्टूडेंट्स, 2 का मिलेगा। अब यहां पर गौर से देखें, प्रीवियस केस में भी देखें और इस केस में भी देखें, चेंजेस क्या आ रहे हैं। सबसे पहले चेंज क्या आया था, ज्यादा, फिर कम, फिर वेलोसिटी में चेंज और कम, फिर वेलोसिटी में चेंज और कम, फिर वेलोसिटी में चेंज मजीद कम। इसका मतलब प्रीवियस केस में चेंजेस तो आ रहे थे स्टूडेंट्स, मगर इंक्रीजिंग वे में चेंजेस आ रहे थे, वेलोसिटी में चेंज ज्यादा आ रहा था। जबकि इस केस में वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो डिक्रीजिंग वे में चेंज आ रहा है। इसी की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म डिसलरेशन, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। के बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो बेसिकली क्या हो रही है स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो रही है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो ग्राफ कुछ ये टाइम, ये वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, ये टाइम अलोंग एक्स एक्सिस। कुछ पॉइंट्स लेता हूं, इन पॉइंट्स के मुताबिक मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि अगर मैं यहां पर खुद से पॉइंट लेता तो मैं चेंजेस को क्लियर नहीं कर पाता। माइट भी पॉसिबिलिटी होती कहां पर एरर आने का और ग्राफ थोड़ा गड़बड़ होने का। इसीलिए मैंने किसी बुक को फॉलो किया और उसी से एक अच्छे पॉइंट लिए ताकि आपको अच्छी तरीके से ये पॉइंट समझ में आ जाए। तो सबसे पहले टाइम 0 था, सबसे पहले टाइम बना दें 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसी तरह कुछ पॉइंट्स यहां पर भी बना दें 10, 20, 30, 40, 50। अब यहां पर गौर से देखें स्टूडेंट्स, टाइम 0 था, वेलोसिटी भी 0 थी, इसका मतलब ओरिजिन पर। टाइम 1 था, वेलोसिटी कितनी हो गई स्टूडेंट्स, 18। टाइम 1 था, वेलोसिटी हो गई 18। 18 मतलब तकरीबन 10 और 20 के दरमियान ये वाला रास्ता क्या होगा स्टूडेंट्स, 18 होगा। ओके। और दूसरी बात, टाइम 2 हुआ और वेलोसिटी कितनी हो गई, 32। और 32 कौन सा रास्ता होगा स्टूडेंट्स, तकरीबन ये वाला रास्ता। फिर टाइम 3 हुआ और वेलोसिटी कितनी हो गई स्टूडेंट्स, 42। यहां पर देखें ये भी तकरीबन ये वाला रास्ता। फिर टाइम 4 हुआ, वेलोसिटी कितनी हो गई स्टूडेंट्स, तकरीबन 48, लगभग यहां पर। फिर टाइम 5 हुआ और वेलोसिटी कितनी हो गई स्टूडेंट्स, ये। अब आप जब अगर इन पॉइंट्स को प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, वहां पर कर्व कैसा मिला था स्टूडेंट्स प्रीवियस केस में,
टुवर्ड्स मिला था, अब यहाँ पर कर्व डिक्रीज होता जा रहा है, जो ग्राफ मिला ये कर्व मिला वो डिक्रीजिंग वे में जा रहा है। तो ये बेसिकली किसका ग्राफ है स्टूडेंट्स? कार ट्रेवलिंग विद नॉन यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, और वी कैन से डिक्रीजिंग डिसेलरेशन। इसका मतलब एक्सेलरेशन जो हो रही है वो बॉडी की कंटिन्यूअसली क्या हो रही है स्टूडेंट्स? डिक्रीज हो रही है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये तमाम कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, क्लियर हुए होंगे। तो मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए स्टूडेंट्स मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।